हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद सिद्धार्थ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोड लिस्ट के बारे में। तो लोड लिस्ट से हम ये जान सकते हैं कि प्लांट का हमारा टोटल लोड कितना है, उसमें हमारा क्रिटिकल लोड कितना है, नॉन क्रिटिकल लोड कितना है, इंटरमीडिएट लोड कितना है, स्टैंड बाय लोड कितना है और वर्किंग लोड कितना है। तो हम जो प्लांट का जो टोटल मोटर है वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे प्रोवाइड करते हैं। वो प्रोसेस के एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा लोड लिस्ट डिज़ाइन होता है। सी जो लिखा है उसमें कंटिन्यूस लोड है, C1 है हमारा क्रिटिकल लोड है, C2 है हमारा सेमी क्रिटिकल लोड है और C3 है नॉन क्रिटिकल लोड और I है इंटरमीडिएट लोड, S मतलब स्टैंड बाय लोड, W मतलब वर्किंग लोड। तो उसमें लोड लिस्ट में जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो आज हम देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग लोड है हमारा KVA में, तो उसमें वर्किंग कनेक्टेड लोड इंटू लोड फैक्टर डिवाइड बाय पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी। और स्टैंड बाय लोड का जो फॉर्मूला है उसमें स्टैंड बाय कनेक्टेड लोड इंटू लोड फैक्टर डिवाइड बाय पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी। तो और थोड़ा नोट्स दिया है। लोड लिस्ट एज प्रीफर बेस्ड ऑन इनपुट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट मोटर लिस्ट एंड इक्विपमेंट लिस्ट। जो हमारा लोड लिस्ट जो डिज़ाइन किया है वो बेस्ड ऑन जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से और इक्विपमेंट लिस्ट में जो मोटर का टैग दिया है उसके हिसाब से दिया है। और मिसलेनियस लोड है वो टेंटेटिवली लिखा है। और स्टार्टर में मोटर में यूज़ जो हुआ है उसमें अप टू 9.3 किलोवाट ड्यूअल कंसिडर किया है और 9.3 किलोवाट से ज़्यादा होगा तो उसमें स्टार डेल्टा एंड VFD कंसिडर किया है एज पर प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और पांचवा पॉइंट है हमारा क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल लोड आर आइडेंटिफाइड एज पर क्लाइंट इनपुट। इनपुट के क्लाइंट का इनपुट के थ्रू ही हमारा ये क्रिटिकल लोड और नॉन क्रिटिकल लोड डिफाइन हुआ है। और जो कैटलॉग यूज़ किया है मोटर का डेटा में, तो उसमें ABB का कैटलॉग यूज़ किया है, एफिशिएंसी I3 कैटलॉग, प्रीफर एंड पावर फैक्टर डेटा। और सिस्टम वोल्टेज हमारा 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज। और क्लास में हमारा वर्किंग एंड स्टैंड बाय लोड है जो हमने आगे बात किया। और उसमें क्रिटिकल और इंटरमीडिएट कौन सा लोड है वो दिखाया है। और कनेक्टेड लोड किलोवाट में आएगा, लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग लोड KVA में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम दिखा दूंगा आपको आगे वीडियो में। ऑपरेटिंग लोड किलोवाट में है और स्टैंड बाय लोड भी KVA में है हमारा। तो हम एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि क्रिटिकल लोड लिया है 2065 सेक्शन क्रिटिकल लोड, हमने बात करेंगे उसके बारे में। हम बात करेंगे सीरियल नंबर 1 जो हमारा स्लरी प्रिपरेशन वेसल एजिटेटर A मोटर है हमारा, जो स्टार डेल्टा मोटर है हमारा। और उसमें हमारा क्रिटिकल वर्किंग लोड है उसमें, और C&I में लिखा है क्रिटिकल लोड है हमारा वो। और कनेक्टेड लोड 15 किलोवाट का मोटर है, उसमें हमारा लोड फैक्टर है 0.80 लिया है थ्रू आउट क्रिटिकल लोड में। और पावर फैक्टर हमारा 0.80 लिया है, एफिशिएंसी 0.92 लिया है और ऑपरेटिंग लोड है हमारा 16.29। जो कैसे आता है वो हम देखते हैं। 16.29 कैसा है उसका डिस्क्रिप्शन है। ऑपरेटिंग लोड KVA में है, उसमें वर्किंग कनेक्टेड लोड इंटू लोड फैक्टर डिवाइड बाय पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी हमने जो देखा था फॉर्मूला, उसमें हमारा लोड फैक्टर है 0.80, पावर फैक्टर है 0.80, एफिशिएंसी है 0.92 एंड कनेक्टेड लोड है 15 किलोवाट की मोटर है हमारी। तो हमारा हम कैलकुलेट करेंगे तो कनेक्टेड लोड है हमारा 15 किलोवाट इंटू 0.80 डिवाइड बाई 0.80 इंटू 0.92। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 16.29 KVA आएगा हमारा ऑपरेटिंग लोड KVA में। ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे स्टैंड बाई KVA जो हमारा 2.67 जो लिखा है सीरियल नंबर 5 में, जो हमारा रिएक्टर 2 स्क्रू पंप B मोटर है हमारा, उसमें स्टैंड बाई लोड क्रिटिकल लोड है। और 2.2 किलोवाट का मोटर है, उसमें लोड फैक्टर है 0.80 एंड पावर फैक्टर 0.76 एंड एफिशिएंसी है 0.87। और स्टैंड बाई KVA लोड 2.67 आया है, वो कैसे आया है वो हम देखते हैं। स्टैंड बाई लोड हमारा KVA में है, फैक्टर डिवाइड बाय पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी। उसमें 2.2 किलोवाट का स्टैंड बाय लोड का मोटर है हमारा, लोड फैक्टर 0.80 है, पावर फैक्टर 0.76 है, एफिशिएंसी 0.87 है। तो 2.2 इंटू 0.80 डिवाइड बाई 0.76 इंटू 0.87, तो हमारा फॉर्मूला से आता है 2.67 स्टैंड बाई कनेक्टेड लोड इन KVA।
और उसमें हमारा ये जो ऑपरेटिंग लोड है, जो हमारा ऑपरेटिंग लोड किलोवाट पे है, उसमें 13.03 जो आया है वो कैसे आया है वो हम देखते हैं। किलोवाट का फॉर्मूला है किलोवाट का केवीए इंटू पावर फैक्टर। तो हम ऑपरेटिंग किलोवाट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग केवीए इंटू पावर फैक्टर। तो ऑपरेटिंग किलोवाट है हमारा 16.29 और पावर फैक्टर है 0.80 हमारा। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग किलोवाट आएगा 13.03।